लेट्स से अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ लाइक सपोज अगर इस तरह से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेट्स से ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया वेरी कर रहा है, लिक्विड इज फ्लोइंग। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। इधर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A1 और इधर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज लेट्स से A2। अच्छा, जब लिक्विड एंटर हो रहा है तो लेट्स से इसकी वेलोसिटी है V1 और इधर एग्जिट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी है V2। ठीक है, V1 V2 क्या हो गया, वेलोसिटीज हो गया उसके, दीज आर द वेलोसिटीज। तो लेट्स से अच्छा स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसिडर कर रहे हैं और लिक्विड की डेंसिटी हम ले लेते हैं रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो A1 A2 हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, V1 V2 हो गया वेलोसिटीज, डेंसिटी हम लोग रो ले लेते हैं। ठीक है, और ये से स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस डायग्राम? डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? यस ओके, नाउ वन मोर थिंग, लेट्स से लिक्विड इसमें एंटर होता है और मैं बहुत ही स्मॉल टाइम लेता हूं, लेट्स से डेल्टा टी, बहुत ही स्मॉल टाइम लेता हूं। तो व्हाट विल हैपन, अगर बहुत छोटा टाइम लूंगा तो लिक्विड इसके अंदर एंटर होगा हियर, और बहुत ही स्मॉल टाइम ले रहा हूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो ये डिस्टेंस ले लेते हैं, तो ये डिस्टेंस ले लेते हैं, लेट्स से हम डिस्टेंस ले लेते हैं स्पीड इनटू टाइम। हाँ, एल ले लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है V1, टाइम बहुत ही छोटा ले लेते हैं डेल्टा टी, और लेंथ भी बहुत छोटा ले लेते हैं डेल्टा एल। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब डेल्टा एल इज इक्वल टू V इनटू डेल्टा टी, ऐसे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर। इधर एंटर करेगा तो उधर एग्जिट करेगा। तो ये एंटर हो रहा है तो इधर से एग्जिट करेगा। ठीक है, तो इधर से सपोज कर लो एग्जिट कर रहा है इधर, तो ये जो वाला पार्ट है लिक्विड ये एग्जिट कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इधर 1 कर लेते हैं, इधर 2 कर लेते हैं। आर यू गेटिंग द डायग्राम? यस यस अच्छा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करते हैं। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना मास यहाँ पे एंटर होगा, छोटा सा पोर्शन लिया है, और सेम टाइम में उतना मास उधर से क्या होगा, एग्जिट करेगा। ठीक है, नहीं, मास एंटर इज इक्वल टू मास एग्जिट। मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एंटर, मास का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एग्जिट, डेंसिटी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम एंटर इज इक्वल टू वॉल्यूम एग्जिट। तो वॉल्यूम क्या होगा, ये छोटा सा पोर्शन लेंगे तो ऑलमोस्ट सिलेंडर जैसा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या हो जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। एग्जिट का क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, हाइट क्या हो जाएगा, लेंथ क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो V1 इंटू डेल्टा टी, टाइम दोनों तरफ सेम ले रहे हैं, तो A2 V2 इंटू डेल्टा टी, तो टाइम दोनों तरफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब ये हो गया A इंटू V इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब तो फिर ये हो गया कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया।
ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसका मतलब जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाए, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग? तो ये क्या समझ में आ रहा है? एरिया इज मोर इफ एरिया इज लार्ज, वेलोसिटी मतलब एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज लार्ज, वेलोसिटी इज लेस या स्मॉल, वेलोसिटी स्मॉल रहेगी, एंड वाइस वर्सा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये जो इक्वेशन आया ना a1 v1 इज इक्वल a2 v2, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आर यू गेटिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? हेलो, यस Yes, सर। sir. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, जैसे कि आप देखो ना, जब आप गार्डनिंग कर रहे हो और जैसे आपके हाथ में पाइप है और पाइप से क्या कर रहे हो, उस पानी जो पौधों को पानी दे रहे हो, पेड़ पौधे हैं जो उनको पानी दे रहे हो आप, ठीक है। तो होता क्या है, आप जब जस्ट उसके माउथ को क्लोज करते हो, पाइप के माउथ को क्लोज करते हो, तो स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। आर यू गेटिंग? स्पीड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि माउथ को जस्ट क्लोज करने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, उसका एरिया कम होता है, एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है उसका। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? So that is going there. तो एरिया ज्यादा होता है पाइप का तो वेलोसिटी कम होता है, एरिया कम होता है तो वेलोसिटी ज्यादा होता है, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो a1 v1 is equal to a2 v2 is the equation of continuity. Is it clear? Comment on this one. Remember this point: if the area is large, velocity is small, and vice versa. Now, अगर हम लोग अच्छा इसको कुछ और भी बोलते हैं, ठीक है, बी इंटू ए, ये तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ अगर सपोज को लो एक टर्म और इंट्रोड्यूस करते हैं, मैंने पहले भी किया था, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट को बोलते हैं, वी आर लिख देते हैं, आर फॉर रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये पहले कर चुके थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ओके। या ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग
flowing per second या per unit time is called volume flow rate. अच्छा, वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग VR से डिनोट करते हैं, मतलब dV by dt. अब देखो ध्यान देना तुमने, जैसे यार मैं सिंबल यूज करूंगा, बिल्कुल प्रॉपर यूज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे वैसे यूज करने की कोशिश करना. स्मॉल v का मतलब वेलोसिटी लेंगे हम लोग, ठीक है, वरना बार बार v आएगा तो प्रॉब्लम होगा आपको. कैपिटल V का मतलब वॉल्यूम ले लेते हैं हम लोग, और वॉल्यूम फ्लो रेट को हम लोग dV by dt ले लेते हैं ऐसे. ये वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट. तीनों में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं ना आप? स्मॉल v मतलब वेलोसिटी, कैपिटल V फॉर वॉल्यूम, और dV by dt को VR लिख देते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट. चलेगा ना? ये समझ में आ रहा है तीनों बातें? रिमेंबर दिस. तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, ठीक है. एक्चुअली वॉल्यूम फ्लो रेट तुम्हारा जो A इंटू V आया है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट होता है दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी. वॉल्यूम फ्लो रेट इज क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी. आप कहेंगे ये कैसे आ रहा है? तो सी हियर, वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या आता है? dV by dt. रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ. तो A बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dl by dt, और dl by dt क्या बन जाएगा? वेलोसिटी. तो A इंटू V हो जाएगा. तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी. तो वर्ड्स वाला भी याद रखना, वॉल्यूम फ्लो रेट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी. क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी. रिमेंबर दिस वन. तो A इंटू V को क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. और वॉल्यूम फ्लो रेट को क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी. यहाँ पर मैंने कैसे आता है मैंने करके बताया आपको. यहाँ पे वॉल्यूम वैसे पाइप है, उसका एरिया A है और लेंथ L है, तो वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ अपॉन टाइम क्या बन जाएगा? वेलोसिटी. तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या बन गया? क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी. तो पहले आज हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझाया आपको, फिर हमने समझाया कि वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ पर क्या होता है. दोनों बातें समझ में आया आपको? Yes. Comment on this one.
सर आपका माइक बंद है। थैंक यू। हाँ, अब बता दिया करो। हाँ हाँ, लुक हियर, सपोज ये पाइप है, आई एम टेकिंग एग्जांपल, दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, दोनों ही फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड्स को कि एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, A into V is constant, दूसरा वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी। ओके, so I'm taking one two example, okay, based on these three above equations. See here, suppose कर लो यहाँ पर, अगर सपोज कर लो कोई पाइप है, बड़ा पाइप है, और वो फर्दर दो छोटे छोटे पाइप से कनेक्ट होता है, वो फर्दर दो छोटे छोटे पाइप से लेट से कनेक्ट होता है ये। ओके, तो लेट से अगर हम इसका जो एरिया है, सपोज कर लो मैं ए ले लेता हूँ, और इसका जो एरिया है लेट से 0.8 ए ले लेता हूँ, और इसका जो एरिया है दैट इज 1.5 ए ले लेता हूँ एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे ले लिया, छोटा बड़ा जस्ट कैसे भी ये कर लिया, ठीक है। नहीं, कोई डायग्राम ठीक नहीं लग रहा है, फिर इसका एरिया तो मैंने, चलेगा। ओके, अब सपोज कर लो उसने ये एक मिनट को ठीक से प्रॉब्लम ले लेते हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, तो ये एरिया ए हो गया, ठीक है। ओके, लेट्स से यहाँ पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं, यहाँ पे फ्लूइड है, फ्लूइड इस तरह से एंटर हो रहा है जैसे, और वो सम पार्ट इधर चला जा रहा है, रिमेनिंग पार्ट इधर चला जा रहा है, लाइक दिस वे। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है, लेट्स से इट इज 4 मीटर पर सेकंड, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, यहाँ पे लेट्स से वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, तो आपको इधर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया? एंड बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वॉल्यूम फ्लो रेट को कांस्टेंट करोगे, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, ठीक है। तो अगर सपोज कर लो यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट को कांस्टेंट करो, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी ले सकते हो। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम लेते हैं, जैसे करंट होता है ना, तो बेटा करंट होता था, तो करंट अगर आई होता है तो एक पार्ट इधर चला जाता है I1, तो दूसरा पार्ट इधर चला जाता है I2, ऐसे लाइक दिस वे। तो बिल्कुल वैसे ही ले लेते हैं हम लोग, हमने बोला भी था पहले बार इसको करंट की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा सपोज dv बाय dt, तो ये दो पार्ट ब्रेक हो जाता है, इधर आ जा रहा है, ये हो जाएगा dv1 बाय dt, और ये हो जाएगा dv2 बाय dt। तो ये जो है दिस इज dv बाय dt, इसका मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको, हाँ, वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, ये वॉल्यूम फ्लो रेट 1, वॉल्यूम फ्लो रेट 2। तो हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट 1 प्लस वॉल्यूम फ्लो रेट 2। तो इसका मतलब इसका क्या, फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या था, A1V1, तो A इंटू V इज इक्वल टू A1V1 प्लस A2V2। पुट द वैल्यूज, वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं, इधर एरिया ए लिया है हमने एंटर करते समय, और वेलोसिटी कितना लिया है 4, और दूसरे वाले का हम ले लेंगे एरिया 0.8 ए, वेलोसिटी क्या ले लेंगे 3, और फोर्थ का एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 1.5 ए, और वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी तो निकालना उसका v, तो फाइंड आउट v, v क्या आएगा बेटा लास्ट में, देखिए जरा v क्या आता है। ये सब में कैंसिल हो जाएगा ना,
क्या आएगा v की वैल्यू? Anybody got answer? हेलो बॉयज, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. आंसर आया किसी को क्या? डू इट फास्ट. फोर इज इक्वल टू 8 is 24, 2.4 plus 1.5 v. तो आंसर क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 1.06. नहीं 1.6 आएगा. 1.06 कैसे आएगा? अपॉन 1.5 ये आएगा ना, तो नियर अबाउट 1 आएगा कुछ. 1 पॉइंट समथिंग आएगा. 115 किलो 1 पॉइंट. एक मिनट. 15 में 15. हाँ 010 1.0 कुछ करके आएगा ना नियर अबाउट. हाँ सर 1.06 आएगा. 1.06 आएगा. मीटर या सेंटीमीटर पर सेकेंड, वट एवर इट इज गिवन. मीटर पर सेकेंड लिया था, तो मीटर पर सेकेंड. व्हाट दिस क्वेश्चन? Can I scroll everything down? So one. Yes, sir. Sir. Okay, just here. Example 2 देखो जरा. Example 2. Let's say there's a water tap there. Let's say यहाँ पर एक water tap है. Let's say और हाँ जैसे let's say it's a water tap there. ठीक है, वाटर टैप है. अब ये वाटर टैप जैसे आपने देखा होगा कि ऊपर उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा कम होता जाता है. इट्स लाइक दिस वे. जैसे जैसे वाटर नीचे आएगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने लगता है. क्यों? स्पीड बढ़ने लगती है ना. तो आपको मालूम है क्रॉस सेक्शन एरिया एंड स्पीड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो यहाँ पर क्या है, सपोज कर लो, जैसे मैं अगर मैग्नीफाई करके ड्रॉ कर देता हूँ. चलो जैसे अगर मैग्नीफाई करके ड्रॉ करता हूँ, लेट लुक हियर. जैसे इट्स लाइक दिस वे सपोज कर लो. तो आप देखेंगे ना यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो जो वेलोसिटी होगा ना वो कम होगा. लेकिन जब नीचे आएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाता है. आर यू गेटिंग दिस आइडिया? अच्छा, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं. लेट्स से हम क्या ले सकते हैं, हम A1 ले लेते हैं और इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या ले लेते हैं, A2. सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको ले लेंगे V1 और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा दैट इज V2. और आपको मालूम है क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगा. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा. ओके,
लेकिन वॉल्यूम फ्लो रेट तो सेम रहेगा क्योंकि वो तो सेम लिक्विड नीचे जा रहा है ना। तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज सेम, वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो सेम रहेगा, वो तो सेम रहेगा। इसका मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो जाएगा, दैट इज A1B1 इज इक्वल टू A2B2 एंड दैट इज सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा, लेट्स से अगर हम तो काइनेमेटिक्स यूज करते हैं, सपोज कर लो ये कितना नीचे आता है, लेट्स से हाइट h नीचे आता है, लेट्स से हाइट h नीचे आता है, लेट्स से। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको काइनेमेटिक्स यूज करें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, नीचे आता है तो +2gh ना, +2gh नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ये फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एक्चुअली होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh प्लस 2gh, तो वो यूज कर रहे हैं ना हम, ठीक है ना ये। अच्छा, जो यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो इक्वेशन है दिस वन हियर, फ्रॉम दिस इक्वेशन आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट, तो फ्रॉम दिस अबव इक्वेशन v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको v वेलोसिटी कर ले, हाँ v1 की वैल्यू क्या आएगी, वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन a1, और v2 की वैल्यू क्या आएगी, वॉल्यूम फ्लो रेट अपॉन a2 फ्रॉम दिस ईयर, ठीक है। अच्छा, तो v1 v2 की वैल्यू रख देते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर माइनस नहीं इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्लो रेट स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है ना ये। अच्छा, इसको लेफ्ट की तरफ ले आओ तो वी आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी को उधर कर लेते हैं हम लोग, हाँ वही आएगा क्या, एक मिनट को, वॉल्यूम फ्लो रेट, अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो वॉल्यूम फ्लो रेट स्क्वायर क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे करो तो इधर क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर इंटू 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। सो वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू a1 a2 रूट 2gh अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह का हमारा फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो समटाइम इसको न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ओके, जेई वगैरह में ज्यादा पूछते हैं, ओके। दिस एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन अगेन, ओके। No, no answer. हाँ मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लेट्स से ये वाटर टैप है, ऊपर आपको मालूम, आपने देखा भी होगा वाटर टैप जब ओपन करते हैं तो आप देखिए ऊपर जो है ना उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे ही आप ग्राउंड की तरफ नीचे आप हाथ रखोगे बहुत ज्यादा स्पीड आएगी उसकी। उसका रीजन क्या होता है कि जो ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होता है तो स्पीड कम होता है, लेकिन जब नीचे आता है तो उसको धीरे धीरे वी शेप में नीचे आता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है तो स्पीड ज्यादा हो जाता है। तो V2 इज ग्रेटर देन V1, तो ये बात ध्यान रखना कि A1 इज
एक सेकंड, A1 is greater than A2, so V1 is less than V2. Is it clear? Remember, क्योंकि A into V is always constant. ठीक है, A into V is always constant. तो अब नीचे सपोज को एच हाइट नीचे आ जाए, तो वॉल्यूम फ्लो रेट तो आपको बताया था वेलोसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस वन हियर. तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, v स्क्वायर u स्क्वायर काइनेटिक्स यूज कर लिया, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh, u की जगह v1 रख दिया और v की जगह v2 रख दिया. अच्छा, ये वाली जो इक्वेशन है दिस वन हियर, यहां से जो है ना हम लोग ने v1 और v2 की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दी, इसको बाद इसको सिंप्लीफाई करके